जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है 80% ऑफ ए इजकल टू में 50% ऑफ बी, यानी कि ये दोनों इक्वल दे रखे तो परसेंटेज से परसेंटेज काट सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो काट सकते हैं। ये जो ए के साथ में जो वैल्यू है वो किसके लिए होगी आपकी, वो बी के लिए हो जाएगी, और जो बी के साथ में जो वैल्यू है वो किसके, ए के लिए हो जाएगी। यानी कि यहाँ से मुझे पता चल गया ए कितना है मेरे पास में 5 है और बी कितना है मेरे पास में 8 है। तो अब उसने एग्जामिनर ने पूछा है बी इजकल टू में x% यानी x बाय में 100 इंटू में ए, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 8 है, इजकल टू में x बाय में 100 इंटू में ए की वैल्यू 5 है, तो 5 दूनी 10 होगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो 160 आ जाएगी इजकल टू में x। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटे लेवल के होते हैं और जो जो ग्रुप डी जीडी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए होते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है सॉल्व करने में। एक बार फिर देख लीजिए 80%, यानी कि मैं इसको खोलूंगा तो ये 80 बाय में 100 हो जाएगा आपका, इनटू में ए बराबर में क्या हो जाएगा ये आपका 50 बाय में 100 बी। जब इसको सॉल्व करूंगा तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो ए को मैं यहीं रखूंगा और ए के नीचे बी को ले आऊंगा। बराबर में जो ए के सामने जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा और बी के सामने क्या आ जाएगा मेरे पास में आपका 8 आ जाएगा। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 5 और बी की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब एग्जामिनर ने कहा है बी जो बराबर है x% यानी x बाय में 100 इंटू में किसके पर, किसके ए के। तो बी की वैल्यू तो मुझे यहाँ से 8 मिल गई, बराबर में x की वैल्यू निकालनी है, x बाय में 100 इंटू में ए कितना है मेरे पास में आपका 5 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि 160 इस टू में ये x की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी के क्वेश्चन समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।